7 मार्च से 80% off। 7 मार्च से मीशो डाउनलोड नाउ। आज बुधवार का पावन दिन है जो बुद्धिदाता श्री गणेश जी और समस्त सिद्धियों के स्वामी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बुधवार का दिन वह दिन है जब समस्त ब्रह्मांड में गणपति देव की कृपा का प्रवाह सबसे तीव्र होता है, जब धरती पर से अंधकार छंटता है और एक नई आशा का उदय होता है, जब मन की गहराइयों में दबी हुई पीड़ा बाहर निकलती है और ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से मन की सारी अशांति दूर हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है, यह एक यात्रा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह कथा एक ऐसे कुम्हार की है जिसने अपने अटूट विश्वास और बुधवार के व्रत की शक्ति से अपने टूटे हुए जीवन को फिर से संवारा, जिसने अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ा, जिसने अपने भटके हुए बेटे को फिर से सही रास्ते पर लाया और जिसने यह सिद्ध किया कि जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर स्वयं चलकर आते हैं। तो चलिए पूरे भक्ति भाव के साथ गणेश जी का स्मरण करते हुए इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। ओम गंग गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय जब धरती पर नदियां पूरे वेग से बहती थीं और पेड़ इतने घने होते थे कि सूरज की किरणें भी उनसे होकर गुजरने में शर्माती थीं, उस समय जब लोगों के दिलों में ईश्वर का भय था और रिश्तों में सच्चाई का वास था, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मिट्टीपुर था। नर्मदा माई अपनी कलकल की ध्वनि से इस गांव को सुबह जगाती थीं और शाम को अपनी लहरों की लोरी से सुलाती थीं। गांव के एक तरफ नर्मदा का विशाल पाट था जिसमें नीले हरे पानी की धारा अविरल बहती रहती थी। दूसरी तरफ हरे भरे खेत थे जहां गेहूं, चना और सरसों की फसलें लहलहाती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी छाया में पूरा गांव समा जाता था। उस बरगद की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कहा जाता था कि वे पाताल तक पहुंचती हैं और उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि आकाश को छूने की कोशिश करती दिखती थी। यह गांव अपने नाम के अनुरूप ही मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों के लिए पूरे प्रदेश में विख्यात था। जब कोई यात्री इस गांव से गुजरता तो उसे सबसे पहले मिट्टी की वह मीठी सौंधी खुशबू आती जो कुम्हारों के आवों से उठती थी। वह खुशबू ऐसी थी कि एक बार जो सूंघ लेता वह कभी भूल नहीं पाता। इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी कुम्हारों का परिवार रहता आया था और उनके हाथों से बने बर्तन इतने सुंदर होते थे कि दूर दूर के नगरों से लोग उन्हें खरीदने आते थे। कहा जाता था कि मिट्टीपुर के कुम्हारों के हाथों में कोई दैवीय शक्ति है। उनके बनाए दियों में ज़्यादा देर तक रोशनी रहती है, उनके बनाए मटकों का पानी ज़्यादा ठंडा और मीठा होता है और उनके बनाए सुराहियों में रखा दूध कभी खराब नहीं होता। ये सब बातें सच थीं या महज लोगों का विश्वास, ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर था कि मिट्टीपुर के बर्तनों की मांग हमेशा बनी रहती थी। इसी गांव में हरिनाथ नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। हरिनाथ का पूरा नाम हरिनाथ प्रजापति था। प्रजापति जो कि कुम्हारों की उपाधि है और जिसका अर्थ होता है प्रजा का पालनहार। हरिनाथ की उम्र 60 बरस से ऊपर हो चुकी थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे जैसे किसी ने चांदी के तार लगा दिए हों। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं जो उसके जीवन के अनुभवों की कहानी सुनाती थीं। हर झुर्री में एक कहानी छुपी थी, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी संघर्ष की और कभी विजय की। उसकी पीठ थोड़ी झुक गई थी बरसों से चाक पर झुककर काम करने के कारण, लेकिन उसके हाथों में अभी भी वही जादू था जो उसके पिता और दादा के हाथों में हुआ करता था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और उन पर मिट्टी की एक स्थायी परत जम गई थी जो कभी पूरी तरह धुलती नहीं थी। हरिनाथ कहता था कि यह मिट्टी मेरी त्वचा का हिस्सा बन गई है, अब अगर इसे निकाल दो तो शायद मैं भी बिखर जाऊं। हरिनाथ जब भी अपने चाक पर बैठता और मिट्टी को आकार देता तो ऐसा लगता जैसे वह मिट्टी से नहीं बल्कि अपने प्राणों से कुछ रच रहा है।
चाक की घूमने की आवाज जो दूसरों को एक साधारण ध्वनि लगती थी, वह हरिनाथ के कानों में संगीत की तरह गूंजती थी। जब चाक घूमता और हरिनाथ के हाथ मिट्टी को सहलाते तो ऐसा दृश्य बनता जैसे कोई संगीतकार अपना वाद्य यंत्र बजा रहा हो। उसकी उंगलियां मिट्टी पर ऐसे फिरती जैसे वीणा के तार पर अंगुलियां चलती हैं, और जो आकार निकलता वह किसी चमत्कार से कम नहीं होता था। एक बेडौल मिट्टी का गोला उसके हाथों में आता और कुछ ही पलों में एक सुंदर दिया, एक गोल मटोल मटका या एक नाजुक सुराही बन जाती। Wow! So tops is Karina's choice. एक्चुअली मेरी उसके बनाए हुए दिए इतने सुंदर होते थे कि लोग कहते थे कि हरिनाथ के दियों में तो साक्षात देवता आकर विराजते हैं। और शायद यह सच भी था, क्योंकि जब दीपावली की रात हरिनाथ के दिए जलते थे तो उनकी लौ इतनी स्थिर और शांत होती थी कि लगता था मानो स्वयं ईश्वर उस लौ को अपने हाथों से पकड़े हुए हैं। हरिनाथ का परिवार छोटा था लेकिन बड़ा ही प्यारा था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था, जो बहुत ही सरल और धर्मपरायण स्त्री थी। सावित्री का चेहरा गोल था और उस पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। उसकी आंखें बड़ी और भूरी थीं, जिनमें एक गहरी करुणा झलकती थी। सावित्री ने अपनी जवानी में बहुत कठिनाइयां झेली थीं। जब मोहन छोटा था तब एक बार गांव में बाढ़ आई थी और उनका आधा सामान बह गया था। उस समय भी सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने अपने हाथों से घर को फिर से खड़ा किया था। सावित्री का पूरा जीवन पति की सेवा और भगवान की भक्ति में ही बीता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठती, नर्मदा जी में स्नान करती, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और फिर चूल्हे पर रोटियां सेंकने बैठ जाती। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की और जो भी मिला उसमें संतोष किया। वह कहती थी कि जिसने नर्मदा मई का जल पी लिया उसे और क्या चाहिए। हम तो सबसे अमीर हैं क्योंकि हमारे दरवाजे से नर्मदा मई बहती हैं। हरिनाथ और सावित्री का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन अब 25 बरस का हो चुका था। मोहन देखने में अपने पिता पर गया था। लंबा कद, गेहुआ रंग और चौड़ा माथा, लेकिन उसकी आंखों में वह गहराई नहीं थी जो हरिनाथ की आंखों में दिखती थी। मोहन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी अतृप्ति जो हमेशा उसे भीतर से कुरेदती रहती थी। मोहन ने भी अपने पिता से कुम्हारी का काम सीखा था। जब वह 12 बरस का था तभी से हरिनाथ ने उसे चाक पर बिठाना शुरू कर दिया था। शुरू में मोहन को बहुत मजा आता था, मिट्टी के गोले को चाक पर रखना और फिर देखना कि कैसे वह घूमते घूमते एक आकार लेने लगता। लेकिन जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ उसके मन में एक अलग तरह की सोच पनपने लगी। उसके मन में हमेशा से एक बेचैनी थी। मोहन को लगता था कि मिट्टी के बर्तन बनाकर कभी अमीर नहीं बना जा सकता। वह देखता था कि गांव के जमींदार और साहूकार कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। उनके घरों में पक्की ईंटों की दीवारें हैं, उनके आंगन में नीम और आम के पेड़ हैं, उनके बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और शहर के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और उनके सामने कुम्हारों की क्या औकात है। मोहन की यही सोच उसे भीतर से खोखला बात की होने पर कर रही थी। वह चाक पर बैठता तो उसका मन कहीं और भटकता रहता। उसके हाथ मिट्टी को आकार देते, लेकिन उसका दिल उन ऊंची हवेलियों में खोया रहता जहां वह कभी नहीं जा सकता था। मोहन की पत्नी का नाम रूपा था। रूपा बहुत ही सीधी और मेहनती लड़की थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी सादगी थी जो हजारों श्रृंगारों से बढ़कर थी। रूपा की आंखें काली और गहरी थीं, जिनमें एक अनकही पीड़ा छुपी रहती थी। वह पीड़ा अपने पति को बदलते हुए देखने की थी। वह सुबह से शाम तक घर का काम करती थी, चूल्हा जलाना, पानी भरना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और अपनी सास सावित्री का हर काम में हाथ बंटाना। रूपा ने कभी किसी काम में आनाकानी नहीं की। वह चुपचाप अपना काम करती रहती थी। रूपा की एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया भी 3 बरस की थी और वह पूरे घर की जान थी। गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा मुस्कुराते हुए गुलाबी होंठ। गुड़िया जब हंसती तो उसके दोनों गालों में गड्ढे पड़ जाते थे और पूरा घर उसकी खिलखिलाहट से गूंज उठता था।
हरिनाथ को अपनी पोती से बेहद लगाव था। दिन भर चाक पर काम करने के बाद शाम को जब थका हारा हरिनाथ घर आता तो गुड़िया दौड़कर उसके पास आती और अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी सफेद दाढ़ी पकड़कर खींचती। हरिनाथ उसे गोद में उठा लेता और चौकी पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाता। राजा रानी की कहानियां, परियों की कहानियां और भगवान गणेश जी की कहानियां। गुड़िया बड़े ध्यान से सुनती और बीच बीच में अपनी तोतली आवाज में सवाल पूछती, फिर दादाजी ने क्या किया, फिर उस राक्षस का क्या हुआ। और हरिनाथ बड़े प्यार से उसके हर सवाल का जवाब देता। यह उसके दिन का सबसे सुंदर समय होता था। ये छोटा सा परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उनमें प्रेम की कोई कमी नहीं थी। उनका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई थीं। छत पर टीन की चादरें थीं जो बारिश में जोर जोर से बजती थीं। आंगन में एक तुलसी का चौरा था जिसके पास सावित्री हर शाम दिया जलाती थी। घर के एक कोने में चाक था जहां हरिनाथ काम करता था और दूसरे कोने में आवा था जहां बर्तनों को पकाया जाता था। हरिनाथ की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि 2 वक्त की रोटी और बच्चों के कपड़ों का इंतजाम हो जाता था। कभी कभी त्योहारों पर थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाती तो सावित्री गुड़ की खीर बनाती और पूरा परिवार मिलकर खाता। हरिनाथ हमेशा कहता था कि जिसके पास संतोष है उसके पास सबसे बड़ा धन है। देखो, हमारे पास छत है सर पर, रोटी है थाली में और प्यार है दिल में, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन मोहन को यह बात कभी समझ नहीं आती थी। वह सोचता था कि पिताजी सारी उम्र मिट्टी गूंदते रहे और कमा क्या लिए, बस यही टूटा फूटा घर और मिट्टी से सने कपड़े। मोहन को नहीं पता था कि जो संतोष उसके पिता के पास है वही इस दुनिया की सबसे दुर्लभ संपत्ति है। उसी गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर भवानी सिंह था। ठाकुर भवानी सिंह का नाम सुनते ही गांव के लोगों की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती थी। ठाकुर का कद लंबा था, उसका शरीर भारी भरकम था, उसकी मूंछें घनी और ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं जो उसके राव को और बढ़ाती थीं। उसकी आंखें छोटी और चालाक थीं जो हर इंसान को तौलती रहती थीं। ठाकुर हमेशा सफेद धोती कुर्ता पहनता था और उसके गले में सोने की मोटी चेन लटकती थी। उसके हाथ की उंगलियों में कई अंगूठियां चमकती थीं जो उसकी दौलत का दिखावा करती थी। ठाकुर भवानी सिंह के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी और पूरे गांव के आधे से ज्यादा लोग उसके खेतों में मजदूरी करते थे। उसकी हवेली गांव की सबसे बड़ी इमारत थी। पक्की ईंटों से बनी उस हवेली में 20 कमरे थे। हवेली के सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर लोहे की कीलें जड़ी हुई थी। दरवाजे के दोनों तरफ 2 पहरेदार हमेशा खड़े रहते थे। हवेली के अंदर एक बड़ा आंगन था जहां एक फव्वारा लगा हुआ था। ठाकुर का रुतबा इतना था कि गांव में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जो बोलता उसका बुरा हाल होता। ठाकुर भवानी सिंह बहुत ही चालाक और लालची आदमी था। बाहर से वह बहुत सज्जन दिखता था, मीठी मीठी बातें करता था, लोगों का हालचाल पूछता था, लेकिन अंदर से वह एक जहरीले सांप की तरह था जो मौका पाते ही डस लेता था। वो गरीबों को उधार देता था और फिर ब्याज पर ब्याज लगाकर उनकी जमीन और संपत्ति हड़प लेता था। गांव के कई परिवार ठाकुर के इसी जाल में फंसकर बर्बाद हो चुके थे। रामलाल नाम का एक किसान था जिसने ठाकुर से 50 रुपए उधार लिए थे। 2 साल में वो 50 रुपए बढ़ते बढ़ते 500 हो गए और रामलाल को अपने 3 बीघा खेत ठाकुर को देने पड़े। ऐसे कई किस्से थे जो गांव की गलियों में दबी जुबान से सुनाए जाते थे। ठाकुर की नजर अब हरिनाथ के परिवार पर पड़ गई थी। असल में ठाकुर को हरिनाथ की उस जमीन पर नजर लगी थी जहां हरिनाथ का घर और उसका कुम्हारी का आवा बना हुआ था। वह जमीन गांव के बीचों बीच थी। उसके एक तरफ बरगद का पेड़ था और दूसरी तरफ गांव का मुख्य रास्ता। ठाकुर वहां अपनी नई हवेली बनाना चाहता था, एक ऐसी भव्य हवेली जो दूर से दिखे और लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराए। लेकिन हरिनाथ अपनी पुश्तैनी जमीन किसी भी हाल में बेचने को तैयार नहीं था। ठाकुर ने कई बार हरिनाथ को अपनी हवेली में बुलाकर कहा कि देख हरिनाथ, तू अपनी ये जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे अच्छे दाम दूंगा, तेरा भला ही होगा, तू कहीं और जाकर अपना काम कर ले,
मैं तुझे नई जगह भी दिलवा दूंगा। लेकिन हरिनाथ ने हर बार साफ मना कर दिया। उसने हर बार विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहा कि ठाकुर साहब, ये जमीन मेरे दादा परदादा की है। इस मिट्टी में मेरे पूर्वजों का पसीना मिला हुआ है। मेरे दादा ने इसी मिट्टी पर पहली बार चाक चलाया था। मेरे पिता ने इसी मिट्टी से अपना पहला दिया बनाया था और मैंने भी इसी मिट्टी पर अपनी पहली सांस ली थी। ये चाक जो यहाँ घूमता है, ये सिर्फ लकड़ी और पत्थर नहीं है, ये मेरी पहचान है। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा, चाहे आप कितने भी पैसे दे दो, चाहे सोने से तौल दो, तब भी नहीं। हरिनाथ का यह जवाब सुनकर ठाकुर के अंदर का शैतान जाग उठा। उसकी छोटी आंखें और छोटी हो गईं, उसके जबड़े भिंच गए, उसकी मूछें फड़कने लगीं। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह हरिनाथ को तोड़ कर रहेगा और उसकी जमीन हड़प कर ही दम लेगा। ठाकुर ने अपने कमरे में बैठकर एक योजना बनाई। उसने सोचा कि हरिनाथ बूढ़ा है लेकिन हिम्मती है, उसे सीधे तोड़ना मुश्किल है, लेकिन हर मजबूत किले की एक कमजोर दीवार होती है और हरिनाथ के किले की कमजोर दीवार उसका बेटा मोहन है। ठाकुर ने सबसे पहले अपना निशाना मोहन को बनाया। ठाकुर जानता था कि मोहन अपने पिता से खुश नहीं है। उसने अपने आदमियों से मोहन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की थी। उसे पता था कि मोहन शाम को नर्मदा किनारे अकेला बैठकर घंटों सोचता रहता है। उसे पता था कि मोहन बाजार में जब अमीर लोगों को देखता है तो उसकी आंखों में एक ललक आ जाती है। मोहन को अमीरी का लालच है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ठाकुर ने अपने एक चमचे को मोहन के पास भेजा। उस चमचे का नाम फकीरा था। फकीरा दिखने में बहुत ही सज्जन लगता था। उसका चेहरा गोल था, दाढ़ी साफ सुथरी थी, कपड़े हमेशा धुले हुए पहनता था, बोलता बहुत मीठा था, हर किसी से आदर से बात करता था, लेकिन अंदर से वह ठाकुर का सबसे वफादार कुत्ता था। ठाकुर जो कहता फकीरा वही करता, बिना सवाल किए, बिना सोचे। अगर आप अपने लव्ड वन को एक परफेक्ट गिफ्ट देना चाहते हो तो बुके। और उससे दोस्ती गांठने लगा। पहले तो वो बस इधर उधर की बातें करता था, मौसम की बातें, फसल की बातें, गांव की बातें। फिर धीरे धीरे उसने मोहन के दिल की बात जानने की कोशिश की। एक शाम जब मोहन नर्मदा किनारे बैठा था तो फकीरा भी आकर उसके बगल में बैठ गया। फकीरा ने कहा, मोहन भाई तुम बहुत सोच में दिखते हो, क्या बात है? मोहन ने पहले तो टाला, लेकिन फकीरा ने इतने प्यार से पूछा कि मोहन का दिल पिघल गया। मोहन ने कहा, क्या बताऊं फकीरा भाई, जिंदगी से थक गया हूं। सुबह से शाम तक मिट्टी गूंदो, बर्तन बनाओ, आवे में पकाओ और फिर बाजार में बेचो, और कमाई क्या होती है? बस 2 वक्त की रोटी। यही जिंदगी है क्या? फकीरा ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूं। तुम काबिल आदमी हो, लेकिन सही मौका नहीं मिला। फिर फकीरा ने धीरे से अपना असली काम शुरू किया। उसने मोहन को बताया कि ठाकुर साहब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि मोहन बहुत होशियार लड़का है, बस उसका बाप उसे आगे नहीं बढ़ने देता। मिट्टी के बर्तन बनाकर कब तक गुजारा करोगे? ठाकुर साहब कहते हैं कि अगर तुम उनके साथ मिलकर काम करो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मोहन के कान खड़े हो गए। उसके दिल में एक हलचल मच गई। उसने पूछा, कैसा काम? फकीरा ने कहा, ठाकुर साहब का व्यापार बहुत बड़ा है। उनका अनाज पूरे प्रदेश में जाता है। उनके कपड़े और मसाले दूर दूर के नगरों में बिकते हैं। उन्हें एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है जो उनके लिए बाहर के नगरों में जाकर सामान बेचे और खरीदे। अगर तुम ये काम करो तो ठाकुर साहब तुम्हें हर महीने इतना पैसा देंगे जितना तुम्हारा बाप साल भर में नहीं कमाता। मोहन का मन ललचा गया। उसकी आंखों के सामने वह जिंदगी तैर गई जिसका वह सपना देखता था। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, पक्का मकान और लोगों की नजरों में इज्जत। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा मौका है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ठाकुर का असली मकसद कुछ और था। ठाकुर चाहता था कि पहले मोहन को अपने वश में करे और फिर उसके जरिए हरिनाथ की जमीन पर कब्जा करे। ये एक मकड़ी का जाल था और मोहन उस जाल में खुद चलकर जा रहा था। मोहन ने फकीरा से कहा कि वो ठाकुर साहब से मिलना चाहता है। फकीरा ने तुरंत ये बात ठाकुर तक पहुंचाई। ठाकुर ने खुशी से अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, बस यही तो चाहिए था।
मछली कांटे में आ गई, अब बस धीरे धीरे डोर खींचनी है। अगले दिन मोहन ठाकुर की हवेली पर पहुंचा। वह पहली बार उस हवेली के अंदर गया था। उसने देखा कि कैसी विशाल हवेली है। जमीन पर संगमरमर के पत्थर बिछे हैं, दीवारों पर शीशे लगे हैं, छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी है, कमरों में मखमल के गद्दे बिछे हैं और बीच में एक बड़ा सा आंगन है जहां फव्वारा चल रहा है। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा कि यह तो स्वर्ग जैसा है। ठाकुर ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसे ऊंचे आसन पर बिठाया, रेशमी गद्दे पर मिठाई और पकवान खिलाए, पेड़े, बर्फी, जलेबी और गरम गरम समोसे। मोहन ने अपनी जिंदगी में इतनी इज्जत कभी नहीं पाई थी। उसे लगा कि ठाकुर सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। ठाकुर ने बड़ी चालाकी से मोहन के मन में ये बात बैठा दी कि तुम्हारा बाप तुम्हारी काबिलियत को पहचानता नहीं है, वह तुम्हें मिट्टी के बर्तनों में ही उलझाए रखना चाहता है। तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें इतना ऊंचा उठाऊंगा कि पूरा गांव तुम्हें सलाम करेगा। ठाकुर ने मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख मोहन, तू मुझे अपने बेटे जैसा लगता है। मेरा अपना कोई बेटा नहीं है। तू मेरे साथ काम कर, मैं तेरा भविष्य बना दूंगा। मोहन ठाकुर की बातों में आ गया। उसने बिना सोचे समझे ठाकुर के साथ काम करना शुरू कर दिया। शुरू में ठाकुर ने उसे अच्छे पैसे दिए। पहले महीने 50 रुपए, दूसरे महीने 70 और तीसरे महीने 100। मोहन के हाथ में जब पहली बार इतना पैसा आया तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी हथेली पर उन चांदी के सिक्कों को रखा और देर तक निहारता रहा। उसने सोचा कि पिताजी महीने भर मिट्टी में सने रहते हैं और कमाते हैं 30-40 रुपए, और मैंने बिना मिट्टी में हाथ डाले 100 रुपए कमा लिए। यही तो असली समझदारी है। उसने घर जाकर अपनी पत्नी रूपा को नए कपड़े दिए, एक लाल रंग की चुनरी जिस पर सुनहरे तारे बने हुए थे, और गुड़िया के लिए खिलौने लाया, एक मिट्टी की गुड़िया जिसके हाथ पैर हिलते थे और एक छोटी सी घंटी। रूपा खुश तो हुई, लेकिन उसके मन में एक शंका भी थी। उसने वह चुनरी अपने हाथों में पकड़ी और धीरे से पूछा, ये पैसा कहाँ से आया? मोहन ने गर्व से बताया कि वह ठाकुर के साथ व्यापार का काम कर रहा है। रूपा ने चिंतित होकर कहा, ठाकुर साहब की नीयत अच्छी नहीं है। पूरा गांव जानता है कि वे लोगों को फंसाकर उनकी जमीन हड़पते हैं। रामलाल काका की जमीन भी ठाकुर ने ऐसे ही छीनी थी। तुम सावधान रहना। मोहन ने रूपा की बात को हवा में उड़ा दिया। उसने झुंझलाकर कहा, तुम औरतें हमेशा डरती रहती हो, हर बात में शक करती हो। ठाकुर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। तू बस अपने काम से काम रख और ये चुनरी ओढ़कर खुश रह। रूपा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। वह डर जो आने वाले तूफान की आहट था। इधर हरिनाथ को जब पता चला कि मोहन ठाकुर के साथ काम करने लगा है तो उसका दिल बैठ गया। उसके हाथ से चाक पर घूमता हुआ बर्तन बिगड़ गया, मिट्टी उसकी उंगलियों से फिसल गई। हरिनाथ ने चाक रोका और लंबी सांस ली। उसने सावित्री से कहा, सावित्री, मोहन ठाकुर के जाल में फंस रहा है, ये बहुत खतरनाक है। सावित्री ने घबराकर कहा, तो उसे रोको ना, समझाओ उसे। हरिनाथ ने मोहन को बुलाया। शाम का समय था, आसमान में सूरज डूब रहा था और उसकी लालिमा पूरे आंगन में फैली हुई थी। हरिनाथ ने मोहन को अपने पास बिठाया और बहुत प्यार से कहा, बेटा, तू ठाकुर के चक्कर में मत पड़। वह आदमी सांप से भी ज्यादा जहरीला है, उसकी मीठी बातों में मत आ। जैसे शहद में लिपटा हुआ जहर सबसे खतरनाक होता है, वैसे ही ठाकुर की मीठी बातें सबसे खतरनाक है। वह हमारी जमीन चाहता है और तेरे जरिए वो अपना मकसद पूरा करेगा। मोहन ने झुंझलाकर कहा, पिताजी, आप हमेशा मुझे रोकते रहते हो। जब भी मैं कुछ नया करने की सोचता हूं आप टोक देते हो। आपकी सोच पुरानी हो चुकी है। आप मिट्टी के बर्तन बना बना कर क्या कमा लिए। देखो हमारा घर कैसा है। छत पर टीन की चादर है जो बारिश में टपकती है, आंगन में गोबर का लेप है, दीवारों पर दरारें हैं, बारिश में घर में पानी भर जाता है। क्या यही जिंदगी है? मैं इससे बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छे स्कूल में पढ़े। क्या यह गलत है? हरिनाथ ने बहुत दुखी होकर कहा, बेटा, मिट्टी के बर्तनों ने ही तुझे पाला पोसा है, इसी चाक ने तुझे खाना खिलाया है। जब तू छोटा था और बीमार पड़ा था तो इसी चाक पर बर्तन बनाकर बेचे थे।
और तेरी दवाई लाई थी। इसका अपमान मत कर। और रही बात अमीरी की, तो अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती। अमीरी मन की शांति और परिवार के प्रेम से आती है। देख, ठाकुर के पास सब कुछ है, जमीन है, पैसा है, हवेली है, लेकिन क्या वह सुखी है? उसकी अपनी पत्नी उससे बात नहीं करती, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है, उसके आसपास जो लोग हैं वे सब उसके पैसे के लिए हैं। क्या तू ऐसी जिंदगी चाहता है? मोहन ने पिता की एक नहीं सुनी। उसके कानों में ठाकुर की मीठी बातें गूंज रही थी। वह ठाकुर के साथ और गहरा जुड़ता गया। ठाकुर ने धीरे धीरे मोहन को अपने जाल में इस कदर फंसा लिया कि मोहन को अब अपने पिता की बातें बेकार और पुरानी लगने लगी। ठाकुर ने मोहन को शहर भेजा और कहा कि वहां जाकर कुछ सामान बेच कर आओ। मोहन गया और ठाकुर के बताए दामों पर सामान बेच कर आया, लेकिन ठाकुर ने उसे हिसाब में गड़बड़ी करना सिखाया। उसने कहा, देख मोहन, व्यापार में थोड़ी बहुत चालाकी चलती है। जो सामान 10 रुपए का है उसे 20 में बेचो, और जो 20 का है उसे 5 में खरीदो। लोगों को बेवकूफ बनाने में कोई बुराई नहीं, यही तो व्यापार है, इसी को व्यापार कहते हैं। अगर तू सीधा रहेगा तो लोग तुझे मूर्ख समझेंगे। मोहन को शुरू में ये बात गलत लगी। उसके अंदर का वो हिस्सा जो हरिनाथ ने संस्कारों से गढ़ा था, वो चीख रहा था कि ये गलत है। लेकिन जब उसने देखा कि इससे उसकी कमाई दोगुनी हो रही है, तो उसका लालच बढ़ता गया और धीरे धीरे उसके अंदर की वो आवाज दब गई, दफन हो गई लालच की मिट्टी के नीचे। धीरे धीरे मोहन वह इंसान नहीं रहा जो पहले था। उसके अंदर का लालच और अहंकार बढ़ता जा रहा था। वह अब अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगा था। घर में उसका व्यवहार बदल गया था। पहले वह शाम को घर आकर गुड़िया को गोद में उठाता था, अब वह सीधे अंदर जाकर सो जाता। रूपा जो पहले उसकी हर बात मानती थी, अब डरी सहमी रहती थी। वह मोहन से कुछ कहने से डरती थी कि कहीं वह गुस्सा न हो जाए। गुड़िया जो पहले अपने पिता को देखकर दौड़ती हुई आती थी, अब उसे देखकर सहम जाती थी, क्योंकि मोहन अक्सर चिड़चिड़ा और गुस्से में रहने लगा था। एक बार गुड़िया ने दौड़कर मोहन का हाथ पकड़ा और बोली, बाबा खेलो ना। मोहन ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और बोला, जा परे, मुझे तंग मत कर। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई अपनी दादी सावित्री के पास भाग गई। सावित्री ने गुड़िया को गले लगाया और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। एक दिन ठाकुर ने मोहन को बुलाया और उसके सामने अपना असली चेहरा दिखाया। ठाकुर अपनी हवेली के बड़े कमरे में गद्दी पर बैठा था। उसके हाथ में हुक्के की नली थी और वह धीरे धीरे धुआं छोड़ रहा था। मोहन सामने जमीन पर बैठा था। ठाकुर ने हुक्के की नली रखी और सीधी नजर से मोहन को देखा। उसकी आंखों में अब वो नकली प्यार नहीं था, अब उसमें एक ठंडी क्रूरता थी। ठाकुर ने कहा, देख मोहन, मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है, पैसे दिए, इज्जत दी, तुझे एक साधारण कुम्हार से उठाकर व्यापारी बनाया। अब तेरी बारी है कि तू मेरे लिए कुछ करे। मोहन ने थोड़ा सक पकाकर पूछा, क्या करना होगा ठाकुर साहब? ठाकुर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और कहा, तेरे बाप की जमीन पर मुझे अपनी नई हवेली बनानी है। तू उससे कह कि वह जमीन मुझे बेच दे, और अगर वह नहीं माने तो तू उस कागज पर दस्तखत कर दे जो मैं तुझे दूंगा। उस कागज में लिखा होगा कि हरिनाथ अपनी जमीन ठाकुर भवानी सिंह को बेचता है, बस इतना सा काम है। मोहन यह सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गया। उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, ले, लेकिन ठाकुर साहब, वो जमीन मेरे पिताजी की है, मैं उनके नाम पर कैसे दस्तखत कर सकता हूं? ये तो धोखा होगा, ये तो पाप होगा। ठाकुर ने जोर से हंसकर कहा, धोखा, पाप? अरे यही तो व्यापार है। तूने अब तक जो किया वो क्या था? जो सामान 10 का था उसे 20 में बेचा, वह क्या था? जो लोगों को बेवकूफ बनाया, वह क्या था? तू तो पहले से ही मेरा साथी है मोहन, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि तूने मेरे साथ मिलकर लोगों को कैसे ठगा है। फिर तेरी इज्जत और तेरे बाप की इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाएगी। तेरी बीवी और बच्ची को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मोहन फंस गया था, बुरी तरह फंस गया था। ठाकुर ने उसे ऐसे जाल में उलझाया था कि अब निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
जैसे कोई चिड़िया शिकारी के जाल में फंसकर जितना तड़पती है उतना और उलझती जाती है, वैसे ही मोहन की हालत थी। मोहन घर लौटा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, उसकी आंखें सूनी थीं जैसे किसी ने उनमें से रोशनी निकाल ली हो। रूपा ने दरवाजे पर ही देख लिया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने दौड़कर पानी का लोटा लाया और मोहन को दिया। मोहन ने कांपते हाथों से लोटा पकड़ा और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। रूपा ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? क्या तबीयत खराब है? लेकिन मोहन ने कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप अंदर गया और चारपाई पर लेट गया, दीवार की तरफ मुंह करके, जैसे दुनिया से मुंह छुपा रहा हो। वो रात भर करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। छत पर से एक छिपकली की टिक टिक की आवाज आ रही थी, जो रात के सन्नाटे में और भी तेज लग रही थी। बाहर कहीं दूर एक कुत्ता रो रहा था और मोहन के दिमाग में दो चेहरे बार बार आ रहे थे। एक तरफ ठाकुर का भयानक चेहरा था जो धमकी दे रहा था, और दूसरी तरफ अपने बूढ़े पिता का चेहरा था जो चाक पर बैठा मिट्टी को सहला रहा था। मोहन ने करवट बदली तो उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी जो रूपा की गोद में सोई हुई थी। गुड़िया की छोटी सी मुट्ठी बंद थी और उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी, शायद कोई अच्छा सपना देख रही थी। मोहन की आंखें भर आईं। उसने सोचा कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि उसने बेईमानी की है तो इस मासूम बच्ची का क्या होगा? लोग उसे क्या कहेंगे? चोर की बेटी, ठग की बेटी। यह सोचकर मोहन का कलेजा मुंह को आ गया। अगले कुछ दिनों में मोहन का व्यवहार और बिगड़ गया। वह घर में किसी से बात नहीं करता था, न खाना ठीक से खाता था, न किसी की तरफ देखता था। चुपचाप कोने में बैठा रहता था, जैसे कोई जिंदा लाश हो। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, चेहरे की चमक गायब हो गई थी, दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े मैले रहने लगे थे। हरिनाथ ने देखा कि उसका बेटा किसी गहरी मुसीबत में फंसा हुआ है। एक पिता अपने बच्चे की तकलीफ को बिना बताए भी पहचान लेता है। हरिनाथ ने मोहन से कई बार पूछा, बेटा क्या बात है, मुझे बता, तू इतना परेशान क्यों है? तेरा बाप हूं, तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ है। लेकिन मोहन ने हर बार सिर हिलाकर कह दिया, कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही, और चला गया। हरिनाथ का दिल तड़पता था अपने बेटे को इस हाल में देखकर। वह समझ रहा था कि ठाकुर ने कुछ ऐसा किया है जिसने मोहन को तोड़ दिया है। लेकिन जब तक मोहन खुद नहीं बोलेगा तब तक हरिनाथ क्या कर सकता था? एक शाम जब हरिनाथ अपने चाक पर बैठा एक दिया बना रहा था तो मोहन धीरे से आकर उसके पास बैठ गया। चाक घूम रहा था, हरिनाथ के हाथ मिट्टी पर फिर रहे थे और एक सुंदर दिया आकार ले रहा था। शाम की हल्की रोशनी में चाक की गूंज और मिट्टी की सौंधी खुशबू एक अजीब सा शांत वातावरण बना रही थी। मोहन चुपचाप बैठा अपने पिता के हाथों को देख रहा था, वही हाथ जिन्होंने उसे बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वही हाथ जो बुखार में उसके माथे पर रखकर उसे ठंडक देते थे, वही हाथ जो आज भी मिट्टी को इतने प्यार से सहलाते हैं जैसे अपने बच्चे को सहला रहे हो। हरिनाथ ने चाक घुमाते हुए कहा, बेटा जब मिट्टी चाक पर आती है तो वो बेडौल होती है, उसका कोई आकार नहीं होता, वो बस एक गोला होती है, कभी इधर झुकती है कभी उधर। लेकिन जब कुम्हार के हाथ उसे सही दिशा देते हैं, प्यार से सहलाते हैं, धीरज से आकार देते हैं, तो वही बेडौल मिट्टी सुंदर बर्तन बन जाती है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है बेटा, कभी कभी हम बेडौल हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन अगर सही हाथ मिल जाए तो फिर से संवर जाते हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मोहन ने पिता की बात सुनी लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी आंखों में पानी भर आया, उसका गला भर गया। वह कुछ कहना चाहता था, सब कुछ बता देना चाहता था, अपने पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन अहंकार और डर ने उसे बोलने नहीं दिया। अहंकार ने कहा कि तू कमजोर दिखेगा, और डर ने कहा कि अगर तूने सच बोला तो पिताजी टूट जाएंगे। वह उठा और चुपचाप अंदर चला गया। हरिनाथ ने उसकी पीठ को जाते हुए देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंख से एक आंसू टपका और चाक पर घूमती मिट्टी में जाकर मिल गया। इधर ठाकुर ने मोहन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ठाकुर का धीरज खत्म हो रहा था।
उसने फकीरा के जरिए मोहन को संदेश भेजा कि अगर 3 दिन में उसने जमीन का कागज नहीं दिया तो वह मोहन के सारे काले कारनामे गांव वालों के सामने खोल देगा। फकीरा ने आकर मोहन को बाजार में पकड़ा और कान में फुसफुसाकर कहा, ठाकुर साहब ने कहा है कि 3 दिन, बस 3 दिन, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके हाथ में जो सामान था वो गिर पड़ा, उसका शरीर कांपने लगा, उसे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सोचा कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि उसने ठाकुर के साथ मिलकर बेईमानी की है तो उसका और उसके परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके बूढ़े पिता जिन्होंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी पत्नी और बच्ची को लोग ताने देंगे, कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनके दरवाजे पर नहीं आएगा। मोहन ने बहुत सोचा। 2 रातें और गुजर गईं, नींद नाम को नहीं आई और फिर तीसरे दिन की सुबह मोहन ने एक बहुत बड़ा और गलत फैसला लिया। उसने ठाकुर के दिए हुए कागज पर अपने पिता के नाम से दस्तखत कर दिए। जब उसकी कलम कागज पर चल रही थी तो उसका हाथ इतना कांप रहा था कि अक्षर टेढ़े मेढ़े बन रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह दस्तखत पूरे किए। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यह वह पाप था जिसका बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा था। जैसे ही ठाकुर के हाथ में वो कागज आया, उसने विजय की मुस्कान मुस्कुराई। उसने कागज को अपनी तिजोरी में रखा और फकीरा से कहा, देख फकीरा, मैंने कहा था ना कि हर आदमी की एक कीमत होती है। मोहन की कीमत बस कुछ चांदी के सिक्के थे। ठाकुर ने तुरंत अपने आदमियों को हरिनाथ के घर भेज दिया। अगली सुबह जब हरिनाथ अपने चाक पर बैठा था और सुबह की पहली किरणों में एक नया दिया बना रहा था तो ठाकुर के 5-6 आदमी उसके घर में घुस आए। उनके पैरों की धमक से आंगन की मिट्टी उड़ रही थी। उनके चेहरों पर एक क्रूर मुस्कान थी। उनके हाथ में वो कागज था। उन्होंने हरिनाथ से कहा, बूढ़े, तूने अपनी जमीन ठाकुर साहब को बेच दी है। यह रहा कागज जिस पर तेरे दस्तखत हैं। अब यह जमीन ठाकुर साहब की है। तुझे 7 दिन का समय दिया जाता है। अपना सामान समेट कर यहाँ से चला जा, जहां मर्जी हो चला जा, लेकिन यहाँ से निकल। हरिनाथ ने उस कागज को देखा। उसने अपनी कमजोर आंखों को सिकोड़कर उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की और जैसे जैसे उसने पढ़ा उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कागज में लिखा था कि हरिनाथ पुत्र रामनाथ प्रजापति निवासी मिट्टीपुर अपनी समस्त भूमि जिस पर उसका घर और कार्यशाला स्थित है ठाकुर भवानी सिंह को बेचता है, और नीचे दस्तखत थे। हरिनाथ ने पहचान लिया कि ये दस्तखत उसके नहीं हैं। उसके दस्तखत और तरह के होते थे। वह अपना नाम एक खास अंदाज में लिखता था जो उसके पिता ने उसे सिखाया था, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह लिखावट किसी और की नहीं बल्कि मोहन की है। हरिनाथ पहचानता था अपने बेटे की लिखावट को। वह तो उसने खुद सिखाई थी। हर अक्षर, हर मोड़, हर झुकाव। हरिनाथ का कलेजा फट गया। अपने ही बेटे ने अपने बाप की पुश्तैनी जमीन बेच दी। अपने ही खून ने अपनों के साथ गद्दारी की। हरिनाथ के हाथ से कागज छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। बस चुपचाप रोता रहा, जैसे नर्मदा चुपचाप बहती है बिना शोर किए। हरिनाथ ने मोहन को बुलाया। सावित्री ने अंदर जाकर मोहन को कहा कि तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। मोहन शर्म के मारे सामने नहीं आ रहा था। वह अंदर कमरे में बैठा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे पता था कि अब सच सामने आ गया है। लेकिन जब हरिनाथ ने जोर से आवाज लगाई, मोहन बाहर आ बेटा, तो उस आवाज में इतनी पीड़ा थी कि मोहन का दिल चीर गया। वो सर झुकाए बाहर आया। उसके पैर इतने भारी थे जैसे उनमें शीशा भर गया हो। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। वो अपने पिता की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हरिनाथ ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा ये तूने क्या किया? बस इतना ही कहा। न चीखा, न चिल्लाया, न गाली दी, बस इतना ही पूछा। और उस सवाल में इतनी पीड़ा थी कि पत्थर भी पिघल जाता। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, टप टप टप, जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं। उसने सिसकते हुए कहा, पिताजी मैं मजबूर था।
ठाकुर ने मुझे फंसा लिया था। उसने मुझे पहले लालच दिया और फिर जब मैं उसके जाल में फंस गया तो धमकी दी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह हम सबकी इज्जत उतार देता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। हरिनाथ ने एक लंबी सांस ली, इतनी लंबी कि लगा जैसे उसके शरीर की सारी हवा निकल जाएगी। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक गहरी पीड़ा थी। वह पीड़ा जो सिर्फ एक पिता समझ सकता है जब उसका अपना बेटा उसके साथ गद्दारी करे। उसने कहा, बेटा, तूने इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी जड़ें काट दी। ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी बेटा, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर थी। इस मिट्टी में तेरे दादा ने पहली बार अपने हाथों से दिया बनाया था। इस मिट्टी पर तेरे परदादा ने पहली बार चाक चलाया था। यह चाक जो यहाँ घूमता है, इसमें तेरे दादा के हाथों की छाप है, तेरे परदादा की मेहनत का पसीना सूखा हुआ है। 4 पीढ़ियों की तपस्या है इस मिट्टी में, और तूने ये सब एक कागज के टुकड़े पर बेच दिया। एक कागज के टुकड़े पर सावित्री जब बाहर आई और उसे पूरी बात पता चली तो उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई। वह लड़खड़ाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। रूपा ने दौड़कर उन्हें संभाला, पानी के छींटे मारे, हवा की। सावित्री की आंखें खुली तो उनमें एक खालीपन था जो देखने वालों की रूह कांपा दे। पूरा घर मातम में डूब गया, जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो। गुड़िया जो कुछ नहीं समझ रही थी वो भी सबको रोते देखकर रोने लगी। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपनी दादी के आंसू पोंछने की कोशिश की और बोली, दादी मत लो, गुड़िया है ना। ठाकुर ने 7 दिन का जो समय दिया था वो बहुत तेजी से बीत रहा था। दिन रात की तरह भाग रहे थे। हरिनाथ ने गांव के पंचों के पास गया। उसने कागज दिखाया और कहा कि यह दस्तखत उसके नहीं है। उसने कहा कि देखो, यह मेरी लिखावट नहीं है, मैं अपना नाम ऐसे लिखता हूं, ये किसी और ने लिखा है। लेकिन पंचों में से ज्यादातर ठाकुर से डरते थे। उनकी अपनी जमीनें भी ठाकुर के रहमोकरम पे टिकी थी। किसी ने हरिनाथ की मदद नहीं की, सबने आंखें चुरा ली। कोई इधर देखने लगा, कोई उधर। एक पंच ने तो यहां तक कह दिया कि हरिनाथ, तू बूढ़ा हो गया है, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, शायद तुझे याद नहीं कि तूने कब दस्तखत किए, तू घर जा और आराम कर। हरिनाथ ने उस पंच की आंखों में देखा। उसे पता था कि आदमी सच जानता है, लेकिन ठाकुर के डर से बोल नहीं रहा। हरिनाथ समझ गया कि इस गांव में उसे कोई न्याय नहीं मिलेगा। जब ताकतवर अन्याय करे तो कमजोर के पास सिर्फ ईश्वर का सहारा होता है। वह टूटा हुआ घर लौटा। उसके कंधे झुके हुए थे, उसकी चाल धीमी थी, उसके पैर जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे हर कदम एक बोझ उठा रहा हो। घर आकर वो चौकी पर बैठ गया। सावित्री ने उसके पास आकर पूछा, अब क्या होगा? हरिनाथ ने कहा, अब जो होना है वह ऊपर वाले के हाथ में है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, इंसानों के दरबार में हमें न्याय नहीं मिला। अब बस एक ही दरबार बचा है, ईश्वर का दरबार। अब बस मां की शरण में जाना है। सावित्री ने पूछा, कौन सी मां की शरण में? हरिनाथ ने कहा, आज बुधवार है सावित्री, आज बुधवार है। मेरी दादी कहती थी कि बुधवार का दिन गणेश जी का दिन है। बुध यानी बुद्धि, और बुद्धि के देवता हैं श्री गणेश। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन हैं। जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब उसे सही और गलत का फर्क नजर नहीं आता, तो गणेश जी ही उसे सही राह दिखाते हैं। और जहां गणेश जी होते हैं वहां रिद्धि सिद्धि अपने आप आती हैं, विपत्तियां दूर हो जाती हैं और सुख शांति का वास होता है। मेरी दादी ने मुझे एक कथा सुनाई थी जो बुधवार के दिन सुनी और सुनाई जाती है। जब मैं छोटा था तब मेरी दादी मुझे हर बुधवार को एक कथा सुनाती थी। वे कहती थी कि बेटा, इस कथा में ऐसी शक्ति है कि यह भटके हुए मन को भी सही रास्ते पर ले आती है, सूखे हुए पेड़ में भी हरियाली ला देती है और बुझे हुए दिए को फिर से जला देती है। आज मैं वही कथा सुनाऊंगा, शायद गणेश जी हमारी सुन लें और मेरे बेटे की बुद्धि फिर से ठीक हो जाए। शायद वे हम पर कृपा करें और हमें इस विपत्ति से बचा लें। सावित्री ने कहा, लेकिन स्वामी, घर में पूजा का सामान कहाँ है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, न अगरबत्ती है, न कपूर, न धूप, चंदन तो दूर की बात है।
हमारे पास फूलों की माला भी नहीं है। हरिनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री, भगवान को सामान नहीं भाव चाहिए। भगवान ये नहीं देखते कि तुमने कितना बड़ा भोग लगाया, वे ये देखते हैं कि तुम्हारे मन में कितनी सच्ची श्रद्धा है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो एक तुलसी का पत्ता भी करोड़ों के चढ़ावे से ज्यादा कीमती है। सबरी के जूठे बेर भगवान राम ने प्रेम से खाए थे क्योंकि उनमें श्रद्धा का रस था। सुदामा के चावल भगवान कृष्ण ने बड़े चाव से खाए थे क्योंकि उनमें मित्रता का प्रेम था। तू जा आंगन में से थोड़ी दूब तोड़ ला, गणेश जी को दूब बहुत प्रिय है, और अगर कहीं एक फूल भी मिल जाए तो ले आ। सावित्री उठी और आंगन में गई। आंगन सूना पड़ा था। तुलसी का चौरा था लेकिन उसमें पानी नहीं डाला गया था कई दिनों से। सावित्री ने पहले तुलसी को पानी दिया और उसे प्रणाम किया। फिर उसने इधर उधर देखा। वहां एक पुराने गमले में एक छोटा सा पौधा था जिसे कई दिनों से किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उस पौधे में एक सफेद फूल खिला हुआ था, एक अकेला सफेद फूल, जैसे अंधेरी रात में एक तारा टिमटिमा रहा हो। उपेक्षा के बावजूद इस पौधे ने फूल दिया। ये गणेश जी का संकेत है। उसने बड़े प्यार से वह फूल तोड़ा और कुछ हरी दूब भी तोड़कर ले आई। हरिनाथ ने अपने कांपते हाथों से एक छोटा सा दिया बनाया, अपने चाक पर नहीं बल्कि अपने हाथों से। उसने मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और अपनी उंगलियों से उसे दिए का आकार दिया। वह दिया बहुत छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था। उसने रसोई में जाकर देखा, एक छोटी सी शीशी में थोड़ा सा सरसों का तेल बचा हुआ था, बस आधी अंगुल भर। उसने वह तेल उस दिए में डाला और रुई की एक पतली सी बाती बनाकर दिया जला दिया। जब दिए की लौ जली तो उसकी पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वह एक छोटी सी लौ थी लेकिन उसमें एक अनोखी गर्माहट थी, जैसे वह सिर्फ कमरे को नहीं बल्कि दिलों को भी रोशन कर रही हो। घर में एक पुरानी मूर्ति थी गणेश जी की, जो हरिनाथ की दादी के समय से चली आ रही थी। वह पीतल की छोटी सी मूर्ति थी जो बरसों से एक आले में रखी धूल खा रही थी। जब से मोहन ने ठाकुर के साथ काम करना शुरू किया था तब से घर में पूजा पाठ बंद सा हो गया था। हरिनाथ ने उस मूर्ति को आले से उतारा। मूर्ति काली पड़ चुकी थी, उस पर धूल और कालिक की एक मोटी परत जम गई थी। हरिनाथ ने उसे नर्मदा के पानी से धोया, हर कोने को साफ किया। गणेश जी के सूंड को उंगलियों से, उनके बड़े कान को, उनके पेट को, उनके चरणों को, फिर एक साफ कपड़े से पोंछा। और जब वह मूर्ति साफ हुई तो उसमें एक अजीब सी चमक आ गई। पीतल चमकने लगा और ऐसा लगा जैसे गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं। हरिनाथ ने वह मूर्ति देखी और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, देव, आप तो यहीं थे, हम ही आपको भूल गए थे, माफ कर दीजिए प्रभु। हरिनाथ ने गणेश जी की मूर्ति को चौकी पर रखा, चौकी पर एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पर मूर्ति को विराजमान किया। दूब और फूल चढ़ाए। वह एक अकेला सफेद फूल गणेश जी के चरणों में रखा और हरी दूब उनके सामने सजाई, दीपक जलाया और उसकी लौ इतनी स्थिर थी कि लगता था जैसे हवा भी उस पवित्र क्षण में सांस रोके खड़ी है। फिर उसने सावित्री, रूपा और गुड़िया को अपने पास बुलाया। सावित्री आई और गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। रूपा गुड़िया को गोद में लेकर आई। गुड़िया ने दिए की लौ देखी और अपनी छोटी सी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, दादा देखो लाइट। हरिनाथ मुस्कुराया। मोहन कोने में बैठा था, उसका सिर घुटनों में दबा हुआ था। हरिनाथ ने उसे भी बुलाया। पहले तो मोहन नहीं आया। वह कैसे आता? जिस पिता के साथ उसने गद्दारी की उसके सामने कैसे बैठता? जिस गणेश जी को उसने भुला दिया था उनके सामने कैसे जाता? लेकिन जब हरिनाथ ने बहुत प्यार से कहा, बेटा आज तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तू सबसे ज्यादा भटका, इसलिए तुझे सबसे ज्यादा गणेश जी की कृपा चाहिए, आ बैठ मेरे पास, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। तो मोहन के दिल की दीवार टूट गई। वह रोते हुए उठा और सर झुकाए आकर अपने पिता के बगल में बैठ गया। हरिनाथ ने अपना हाथ मोहन के सर पर रखा। वह स्पर्श इतना कोमल था, इतना प्यार भरा था कि मोहन और जोर से रो पड़ा।
उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। हरिनाथ ने आंखें बंद की, गणेश जी का ध्यान किया, मन ही मन बोला ओम गंग गणपतये नमः 3 बार और फिर अपनी भारी लेकिन स्नेहपूर्ण आवाज में कथा सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें एक गहराई थी, एक ऐसी गहराई जो दिलों को छू जाती है। वह बोला सुनो, ये कथा बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितनी ये सृष्टि है। ये कथा मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी और उनकी दादी ने उन्हें, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कथा चली आ रही है और आज मैं ये कथा तुम सबको सुनाता हूं। ध्यान से सुनना, मन लगाकर सुनना, क्योंकि इस कथा में वह शक्ति है जो अंधेरे को चीरकर उजाला ला सकती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम विक्रम केतु था। राजा विक्रम केतु बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा था। उसका शरीर बलिष्ठ था, उसकी भुजाएं इतनी मजबूत थीं कि वह अकेले एक शेर से भिड़ सकता था। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सत्य का प्रतीक थी। जो भी उसकी आंखों में देखता वो झूठ नहीं बोल पाता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और चारों तरफ शांति थी। खेतों में फसलें लहलहाती थीं, बाजारों में चहल पहल रहती थी, मंदिरों में घंटियां बजती थीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान रहती थी। राजा विक्रम केतु की एक विशेषता थी कि वह हर बुधवार को राज दरबार बंद रखता था और उस दिन वह स्वयं गणेश जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता था। राजा का मानना था कि बुधवार गणेश जी का विशेष दिन है। Are you not in the mood to wear a heavy ghagra choli this Navratri, but still want to try? दिन है और इस दिन जो भी काम गणेश जी का स्मरण करके किया जाता है वो अवश्य सफल होता है। राजा कहता था कि मेरा राज्य मेरा नहीं, गणेश जी का है, मैं तो बस उनका सेवक हूं जो उनकी ओर से प्रजा की देखभाल करता है। राजा के इस नियम से उसके मंत्री और दरबारी कभी कभी परेशान हो जाते थे, क्योंकि बुधवार को कोई भी राजकीय निर्णय नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री अक्सर कहता था कि महाराज एक दिन दरबार बंद रहने से बहुत से काम रुक जाते हैं, लेकिन राजा अपने नियम पर अडिग था। वह कहता था कि जो दिन ईश्वर को दिया जाता है वह दिन बर्बाद नहीं होता, बल्कि बाकी के 6 दिनों को और फलदायी बना देता है। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। ऐसा अकाल जो पिछले 100 सालों में नहीं आया था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, आसमान में एक भी बादल नहीं दिखता था, सूरज इतना तपता था कि धरती फट गई थी, जमीन में दरारें पड़ गई थी इतनी गहरी कि उनमें हाथ डालो तो पूरा चला जाए। नदियां सूख गई थीं, जहां कभी पानी की धारा बहती थी वहां अब बस सूखी रेत और मरी हुई मछलियां थीं। कुएं खाली हो गए थे, जो कुएं कभी पूरे भरे रहते थे अब उनमें तली तक सूखी मिट्टी दिखती थी। खेतों में फसलें जल गई थीं, हरे भरे खेत भूरे और बंजर हो गए थे, पत्तियां मुरझा गई थीं, पेड़ सूख गए थे, पशु भूख और प्यास से तड़प रहे थे, गायें दूध देना बंद कर चुकी थीं, प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही थी, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े कराह रहे थे, जवान निराश होकर बैठे थे। चारों तरफ बस एक ही आवाज सुनाई देती थी, पानी पानी दो। राजा ने अपने खजाने से अनाज बंटवाया, उसने अपने गोदामों के दरवाजे खोल दिए और कहा कि प्रजा भूखी न रहे, लेकिन खजाना भी धीरे धीरे खाली होने लगा। अकाल इतना लंबा था कि राजा का विशाल खजाना भी कम पड़ने लगा। राजा के मंत्रियों ने सलाह दी कि पड़ोसी राज्य से अनाज खरीदा जाए, लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा दुर्जन सिंह बहुत ही कपटी और लालची था। दुर्जन सिंह उन लोगों में से था जो दूसरों की मुसीबत में अपना फायदा देखते हैं। जब उसे पता चला कि विक्रम केतु के राज्य में अकाल है तो उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। उसने अनाज देने की शर्त रखी कि विक्रम केतु अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा उसे सौंप दे। राजा विक्रम केतु ने यह शर्त ठुकरा दी। उसने दूत के सामने मेज पर हाथ मारा और कहा कि मैं अपनी प्रजा के लिए जान दे सकता हूं, अपना सिंहासन दे सकता हूं, अपना मुकुट दे सकता हूं, लेकिन अपनी मातृभूमि का एक कण भी किसी को नहीं दूंगा। यह भूमि मेरी नहीं है, यह मेरे पूर्वजों की है और मेरी आने वाली पीढ़ियों की है। मैं इसे बेचने वाला कौन हूं? दुर्जन सिंह ने इस बात पर बहुत क्रोधित होकर संदेश भेजा कि ठीक है तो भूखे मरो, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा
और तुम्हारी प्रजा का नाश करेगा। देखता हूं कब तक टिकते हो। राजा विक्रमकेतु बहुत चिंतित हो गया। दिन भर दरबार में बैठकर उपाय सोचता और रात को अपने कक्ष में बैठकर सोचता कि अब क्या किया जाए। उसकी नींद उड़ गई थी, उसका चेहरा मुरझा गया था, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। एक रात जब वो अपने कक्ष में अकेला बैठा था, खिड़की से बाहर सूखी धरती को देख रहा था, तभी उसे याद आया कि कल बुधवार है। उसके मन में अचानक एक प्रकाश की किरण कौंधी। उसने मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना की कि हे देव, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरी प्रजा मर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं राजा हूं लेकिन आज मैं सबसे लाचार इंसान हूं। मेरे पास सेना है लेकिन सेना से बारिश नहीं लाई जा सकती। मेरे पास धन है लेकिन धन से पानी नहीं बनाया जा सकता। बस आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। अगली सुबह बुधवार थी। राजा बहुत सवेरे उठा। सूरज अभी निकला नहीं था, आसमान में हल्का उजाला था। राजा ने ठंडे पानी से स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और नंगे पैर गणेश जी के मंदिर में गया। मंदिर गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी पर था। पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। राजा ने एक एक सीढ़ी चढ़ी और मंदिर में पहुंचा। मंदिर में सन्नाटा था, बस दिए की लौ टिमटिमा रही थी और चंदन की हल्की सी सुगंध फैली हुई थी। राजा ने बहुत श्रद्धा से पूजा की, दूब चढ़ाई। 21 दूब की गांठ बांधकर गणेश जी के चरणों में रखी, मोदक का भोग लगाया और फिर मंदिर में बैठकर ध्यान करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना पूरा ध्यान गणेश जी पर केंद्रित किया। बाहर की दुनिया मिट गई, राज्य की चिंता मिट गई, प्रजा की पुकार मिट गई। बस एक ही रूप था, गणेश जी का दिव्य रूप। ध्यान में राजा को एक दिव्य दर्शन हुआ। अचानक उसके मन के अंधकार में एक तेज प्रकाश फैला। उसने देखा कि गणेश जी उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। गणेश जी का रूप अत्यंत मनोहारी था। उनका शरीर सिंदूरी रंग का था। उनकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में परशु था, दूसरे में पाश, तीसरे में मोदक और चौथे हाथ से वे आशीर्वाद दे रहे थे। उनके बड़े बड़े कान हवा में हिल रहे थे और उनकी सूंड हल्के से मुड़ी हुई थी। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। गणेश जी ने कहा, वत्स तू चिंता मत कर, तेरी श्रद्धा और तेरे धर्म ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने कभी बुधवार का व्रत नहीं तोड़ा, कभी मेरी पूजा नहीं छोड़ी, कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। सुन, तू अपने राज्य के उत्तर दिशा में स्थित पर्वत पर जा। वह पर्वत जिसे लोग मेघगिरी कहते हैं, उस पर्वत की चोटी बादलों को छूती है। उस पर्वत पर एक गुफा है जो हजारों साल पुरानी है। उस गुफा के अंदर एक प्राचीन सरोवर है। उस सरोवर का जल कभी नहीं सूखता क्योंकि वह देवताओं का आशीर्वाद है। उस जल को अपने राज्य में लाकर खेतों में छिड़कना, तेरे खेतों में फिर से हरियाली आ जाएगी, तेरी नदियां फिर से बहने लगेंगी, तेरी प्रजा फिर से सुखी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है वत्स, उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में तुझे कई परीक्षाओं का सामना करना होगा। हर परीक्षा तेरे धैर्य, तेरे साहस और तेरी श्रद्धा को परखेगी। अगर तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा तो तू सफल होगा। लेकिन अगर एक बार भी तेरा विश्वास डगमगाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा का ध्यान टूटा। उसने आंखें खोली। मंदिर में वही सन्नाटा था। दिए की लौ अभी भी टिमटिमा रही थी, लेकिन राजा की आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नया विश्वास था, एक नई ऊर्जा थी। उसने गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम किया और उसी दिन अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति वीरभद्र और कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर उत्तर दिशा की यात्रा शुरू कर दी। रास्ता बहुत कठिन था। पहले कुछ दिन तो सूखे मैदानों से गुजरने पड़े जहां धूल के बवंडर उठते थे और गर्म हवा चेहरे पर थप्पड़ मारती थी। फिर घने जंगल आए जहां पेड़ इतने करीब करीब थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, पक्षियों की चीखें, जानवरों की गुर्राहट और कभी कभी ऐसी आवाजें जो किसी जानवर की नहीं लगती थी।
फिर पहाड़ आए जिनकी चढ़ाई इतनी तीखी थी कि सांस फूल जाती थी, और खतरनाक दर्रे पार करने पड़े जहां एक गलत कदम का मतलब मौत थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे मेघगिरी पर्वत के पास पहुंचे। पर्वत इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी दिखती ही नहीं थी, बादलों में छुपी हुई थी। पर्वत की तलहटी पर खड़े होकर ऊपर देखो तो गर्दन दुखने लगती थी, लेकिन पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं था। रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो किसी भी समय गिर सकती थीं। कई जगह रास्ता इतना संकरा था कि एक बार में एक ही आदमी चल सकता था। कई सैनिकों ने डरकर कहा कि महाराज, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ तो पर्वत ही जीवित लगता है, जैसे हमें रोकना चाहता है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजा विक्रमकेतु ने अपनी तलवार म्यान से निकाली, आसमान की तरफ उठाई और कहा, गणेश जी ने मुझे रास्ता दिखाया है, मैं उनके भरोसे आगे बढ़ूंगा। जो डरता है वह वापस जा सकता है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। चाहे यह पर्वत और ऊंचा हो जाए, चाहे रास्ते में आग बरसे, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरी प्रजा खड़ी है जो मुझ पर भरोसा करती है। राजा का यह साहस देखकर सेनापति वीरभद्र ने भी अपनी तलवार निकाली और कहा, महाराज, जहां आप जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। मेरी तलवार और मेरी जान दोनों आपकी सेवा में है। बाकी सैनिकों ने भी हिम्मत जुटाई और सबने मिलकर पर्वत की चढ़ाई शुरू की। पहली परीक्षा तब आई जब वे पर्वत की आधी ऊंचाई पर पहुंचे। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। इतना घना कोहरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सैनिक एक दूसरे को आवाज देने लगे, लेकिन कोहरे में आवाजें भी दब जाती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा उन्हें निगल रहा है। सैनिकों में डर फैल गया। कई सैनिक रास्ता भटक गए, कुछ रोने लगे, कुछ ने कहा कि ये कोई माया है, कोई शैतानी शक्ति हमें रोकना चाहती है। लेकिन राजा ने शांत मन से अपनी आंखें बंद की और गणेश जी का ध्यान किया। उसने मन ही मन दोहराया, ओम गं गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और अचानक कोहरे में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी, एक हल्की सी सुनहरी रोशनी जो किसी दिए की लौ जैसी थी। राजा उस रोशनी की तरफ बढ़ा और बाकी सैनिक भी उसके पीछे चले। वह रोशनी उन्हें कोहरे से बाहर ले गई। जब कोहरा छंटा तो उन्होंने देखा कि वे एक साफ रास्ते पर खड़े हैं और आगे का रास्ता साफ दिख रहा है। सेनापति वीरभद्र ने कहा, महाराज, यह गणेश जी की कृपा है, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, गणेश जी कभी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते वीरभद्र, बस विश्वास चाहिए, सच्चा विश्वास। दूसरी परीक्षा और भी कठिन थी। जब वह पर्वत की एक संकरी पगडंडी पर चल रहे थे तो अचानक उनके सामने एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। वह सांप इतना बड़ा था कि उसका शरीर पूरी पगडंडी को घेर रहा था। उसका फन इतना चौड़ा था कि एक बैलगाड़ी उसमें समा जाए। उसकी आंखें लाल थीं जैसे दो जलती हुई अंगारें हों, और उसके मुंह से जहर टपक रहा था जो जमीन पर गिरते ही धुआं उठाता था। सैनिक चीख कर पीछे भागे, कई तो सीधे लुढ़कते हुए नीचे चले गए। सेनापति वीरभद्र ने अपनी तलवार निकाली और सांप पर वार करने दौड़ा, लेकिन राजा ने उसे रोक दिया। राजा ने कहा, रुको वीरभद्र, यह सांप नहीं है, यह परीक्षा है। गणेश जी ने कहा था कि रास्ते में परीक्षाएं आएंगी, यह उसी का हिस्सा है। हिंसा से यह परीक्षा पार नहीं होगी। राजा ने अपनी तलवार म्यान में रख दी और सांप के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, हे नागराज, मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं, मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए गणेश जी के आदेश पर यहां आया हूं। अगर आप मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे जाने दीजिए, और अगर ये मेरी परीक्षा है तो जान लीजिए कि मेरा विश्वास अटल है। सांप ने राजा की आंखों में देखा। कई पलों तक दोनों की नजरें मिली रहीं। राजा की आंखों में कोई भय नहीं था, बस एक शांत दृढ़ता थी। अचानक वह विशाल सर्प सिकुड़ने लगा। छोटा होते होते वह एक छोटे से हरे सांप में बदल गया और फिर रास्ते से हटकर चट्टानों के बीच गायब हो गया। सैनिक आश्चर्य से मुंह बाए खड़े रह गए। सेनापति वीरभद्र ने कहा, महाराज, आपने बिना तलवार उठाए इतने बड़े सर्प को हरा दिया, यह तो चमत्कार है। राजा ने कहा, यह चमत्कार नहीं है वीरभद्र, यह विश्वास की शक्ति है।
जब मन में सच्चा विश्वास हो तो कोई भय टिक नहीं सकता। भय एक माया है, एक भ्रम है, और भ्रम सत्य के सामने टिक नहीं पाता। जैसे अंधेरा प्रकाश के सामने नहीं टिकता, ठीक वैसे ही तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। जब वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर से एक मोहक संगीत आ रहा है। ऐसा संगीत जो कानों में मिश्री घोल दे, ऐसा संगीत जो सुनने वाले को सम्मोहित कर दे। जो एक बार सुन ले वह उसे सुनता ही रहना चाहे और बाकी सब भूल जाए। सैनिक उस संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखें धुंधली हो गईं, उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुमारी छा गई। वे चलते चलते रुक गए और बस उस संगीत को सुनने लगे। कुछ सैनिक जमीन पर बैठ गए, कुछ ने अपने हथियार गिरा दिए। सेनापति वीरभद्र भी उस संगीत के प्रभाव में आने लगा। उसकी पलकें भारी हो गईं, उसके हाथ ढीले पड़ गए। राजा ने देखा कि उसके सारे साथी सम्मोहित हो रहे हैं। वह खुद भी उस संगीत का प्रभाव महसूस कर रहा था। उसका मन कह रहा था कि बस यहीं बैठ जा, यह संगीत कितना मधुर है, कहाँ जा रहा है, क्या करना है, सब छोड़ दे, बस ये संगीत सुन। लेकिन राजा ने अपने गाल पर जोर से चांटा मारा। दर्द ने उसे होश में ला दिया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह माया है, यह भ्रम है, सावधान हो जाओ सब। और फिर उसने जोर से गणेश जी का मंत्र बोलना शुरू किया। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। और अद्भुत बात हुई, जैसे जैसे गणेश मंत्र की ध्वनि बढ़ी वैसे वैसे वह मोहक संगीत धीमा होने लगा। जैसे सूरज की रोशनी के सामने चांद फीका पड़ जाता है, वैसे ही गणेश मंत्र के सामने वह माया संगीत फीका पड़ गया और अंततः बंद हो गया। सैनिक होश में आए। सेनापति वीरभद्र ने सिर हिलाकर खुद को संभाला और कहा, महाराज यह तो बहुत खतरनाक था, अगर आप नहीं होते तो हम सब यहीं फंसे रह जाते। राजा ने कहा, मैं नहीं वीरभद्र, गणेश जी का मंत्र, हर विपत्ति में, हर संकट में बस उनका नाम लो, वे सब ठीक कर देते हैं। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि एक अद्भुत सरोवर है। वह सरोवर गुफा के बीचों बीच था और उसका पानी इतना साफ था कि उसके तले तक दिखता था। पानी से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी जो पूरी गुफा को रोशन कर रही थी। गुफा की दीवारों पर वह रोशनी नाचती थी जैसे कोई दीपावली हो। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि उस सरोवर के बीच में एक कमल खिला हुआ था, एक विशाल सुनहरा कमल। और उस कमल पर गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी जो प्राकृतिक पत्थर से बनी थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति गढ़ी हो। राजा ने उस मूर्ति को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह गुफा की ठंडी जमीन पर साष्टांग प्रणाम करके लेट गया और बोला, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा अपार है। राजा ने उस सरोवर से जल लिया। उसके पास जितने भी बर्तन थे सब में जल भरा, मशकें भरी, सुराहियां भरी और अपने राज्य में वापस लौट आया। जब राजा अपने राज्य की सीमा पर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रजा उसका इंतजार कर रही है। लोगों ने दूर से राजा का झंडा देखा और खुशी से चिल्लाने लगे, महाराज आ गए, महाराज आ गए। राजा ने उस दिव्य जल को अपने राज्य के खेतों और नदियों में छिड़कवाया और जैसे ही वह जल मिट्टी को छुआ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आसमान में बादल घुमड़ आए, काले घने बादल जो बिजली चमकाते हुए आए और फिर बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जैसी कभी नहीं हुई थी। बूंदें इतनी बड़ी थीं कि जमीन पर गिरते ही धूल का गुबार उठता था। सूखी धरती ने पानी को ऐसे पिया जैसे कोई प्यासा दिनों बाद पानी पीता है। लोग बारिश में भीगते हुए नाच रहे थे, बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे, औरतें खुशी के गीत गा रही थी, बूढ़ों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। किसान अपने खेतों में खड़े होकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर धन्यवाद दे रहे थे। नदियां फिर से बहने लगीं, कुएं भर गए, खेतों में फिर से हरियाली आ गई, पशुओं ने फिर से चारा खाना शुरू किया। पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा ने उस बुधवार के दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया। उसने एक विशाल गणेश मंदिर बनवाया। उस मंदिर में वह प्राकृतिक मूर्ति स्थापित की जो गुफा में मिली थी और उसने घोषणा की
कि इस राज्य में हर बुधवार को गणेश पूजा होगी और हर नागरिक उस दिन गणेश जी का स्मरण करेगा। राजा ने कहा, आज मैंने यह सीखा है कि जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर ले और फिर भी रास्ता न मिले तो उसे ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, बस विश्वास चाहिए और वह विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हवा में नहीं उड़ना चाहिए, पहाड़ की तरह अडिग होना चाहिए। और सबसे बड़ा चमत्कार जो हुआ वह यह था कि दुर्जन सिंह जो पड़ोसी राज्य का लालची राजा था, उसके राज्य में भी अकाल की मार पड़ी, उसके राज्य की नदियां भी सूख गईं। लेकिन दुर्जन सिंह ने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की थी, उसने कभी किसी व्रत का पालन नहीं किया था। उसका विश्वास सिर्फ अपने धन और अपनी सेना पर था। जब अकाल आया तो उसकी प्रजा ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने भी साथ छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भी खाने को नहीं मिल रहा था। दुर्जन सिंह अकेला पड़ गया। अंत में उसे विक्रम केतु के पास शरण मांगने आना पड़ा। वही विक्रम केतु जिसे उसने कमजोर समझा था, जिसका मजाक उड़ाया था, जिसे भूखे मरो कहा था। राजा विक्रम केतु ने उसे शरण दी और भोजन दिया, क्योंकि विक्रम केतु वैसा राजा था जो दुश्मन को भी भूखा नहीं रख सकता था। दुर्जन सिंह ने विक्रम केतु के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि मैं अंधा था, मैं लालच में अंधा था, मुझे अपने धन पर घमंड था। आज मुझे समझ आया कि सच्ची ताकत धन में नहीं धर्म में है, सेना में नहीं श्रद्धा में है। विक्रम केतु ने उसे उठाया और गले लगाया और कहा कि तुम्हें माफ मैं नहीं गणेश जी करते हैं, उनसे प्रार्थना करो, उनकी शरण में जाओ, वे सबसे दयालु हैं, वे सबको माफ करते हैं, बशर्ते मन में सच्चा पश्चाताप हो। हरिनाथ ने यहाँ कथा रोकी, उसने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले मोहन की तरफ देखा। मोहन का सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी गोद में आंसुओं का एक छोटा सा पोखर बन गया था। हरिनाथ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस कथा में राजा विक्रम केतु ने अपनी प्रजा के लिए पहाड़ चढ़ा, 3 परीक्षाएं पार की, कोहरा आया तो विश्वास से पार किया, सांप आया तो साहस से पार किया, माया आई तो मंत्र से पार किया, और दुर्जन सिंह जो लालच में अंधा था उसका सब कुछ छिन गया। बेटा तू सोच, तू दुर्जन सिंह बनना चाहता है या विक्रम केतु? तू लालच के अंधेरे में भटकना चाहता है या श्रद्धा के प्रकाश में चलना चाहता है? मोहन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा था। उसके अंदर का वह हिस्सा जो अब तक लालच की मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, वो अब बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। अचानक मोहन अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसने हरिनाथ के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने आपके साथ गद्दारी की, आपकी पुश्तैनी जमीन बेच दी, आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं दुर्जन सिंह से भी गिरा हुआ हूं। दुर्जन सिंह ने तो अपने दुश्मन के साथ गलत किया, लेकिन मैंने तो अपने ही पिता के साथ गलत किया। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे माफ करके इसकी दुनिया में नहीं करके दीजिए पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक करूंगा। हरिनाथ ने मोहन को उठाया और गले से लगा लिया। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा जैसे बचपन में फेरता था। उसने कहा, बेटा, पिता कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं रहता। तूने गलती की, लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। और यह एहसास गणेश जी की कृपा से हुआ है। अब तुझे सब ठीक करना है बेटा, ठाकुर के चंगुल से निकलना है और अपनी जमीन वापस लेनी है। लेकिन याद रख कि रास्ता धर्म का होना चाहिए। अधर्म से अधर्म नहीं मिटता, जैसे अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, उसके लिए रोशनी चाहिए। मोहन ने उसी रात एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो सुबह होते ही गांव के बड़े मंदिर में जाएगा और सबके सामने सच बोलेगा, सब कुछ सच, चाहे उसकी इज्जत जाए, चाहे कुछ भी हो। रूपा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो, तुम सच बोलो, गणेश जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सावित्री ने भी कहा, बेटा, सच का रास्ता कठिन होता है, लेकिन सच ही एकमात्र रास्ता है। झूठ का रास्ता चाहे जितना आसान लगे, अंत में अंधेरे में ही ले जाता है। अगली सुबह बुधवार थी। ये कोई संयोग नहीं था, ये गणेश जी की लीला थी। सुबह सूरज उगने से पहले मोहन उठा।
उसने नर्मदा जी में स्नान किया। ठंडे पानी में खड़े होकर उसने अपने सारे पापों को नर्मदा माई में बहने दिया। फिर साफ कपड़े पहने और मंदिर की तरफ चल पड़ा। हरिनाथ, सावित्री, रूपा और गुड़िया सब उसके साथ थे। गुड़िया अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रही थी। उसके छोटे छोटे कदम मोहन के बड़े कदमों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। मोहन ने गुड़िया को गोद में उठा लिया। गुड़िया ने अपने छोटे हाथों से मोहन का गाल पकड़ा और बोली, बाबा कहाँ जा रहे हो? मोहन ने कहा, गणेश जी के पास बेटा। गुड़िया ने कहा, मोदक खिलाएंगे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसने गुड़िया को चूम लिया। मंदिर में पहुंचकर मोहन ने सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उसने अपना माथा जमीन पर रखा और देर तक उठा नहीं। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। फिर उसने मंदिर के पुजारी से कहा कि वह गांव वालों को बुलाए। पुजारी ने मंदिर का घंटा बजाया। वो घंटा इतनी जोर से बजा कि उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। सुबह सवेरे मंदिर का घंटा बजे तो लोग समझ जाते हैं कि कोई बड़ी बात है। धीरे धीरे गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होने लगे। किसान, मजदूर, दुकानदार, बच्चे, बूढ़े सब आ रही। वो आपको तरह से दुकान तारा नहीं करे गए। ठाकुर को भी खबर पहुंची। ठाकुर ने सोचा कि जरूर हरिनाथ ने हार मान ली होगी और गांव वालों के सामने अपनी जमीन ठाकुर को देने की बात कहने वाला है। ठाकुर भी अपने चम्मचों के साथ आ गया। फकीरा भी उसके पीछे था। ठाकुर सबसे आगे बैठा। उसके चेहरे पर विजय का घमंड था। मोहन मंदिर के बीच में खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि सबको सुनाई दे रहा होगा। उसने एक बार गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखा। दिए की लौ में गणेश जी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, बोल बेटा। डर